सेवा जवाहर सागाजनों साथियों, आज हम कुटिया के ग्राम देवताओं, सायर देवता, बलि कंकाली दाई, पिछला दाई को नमन करते हुए आज हम महिषासुर थाना पे अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपनी बात कहने का। और आज हम लोग को गोल का प्रवास नहीं मिला, मालूम क्यों? हम लोग छोटे थे, याद होगा आप लोग को, तो उसमें चिट्ठी आता था बाहर में, तो चिट्ठी कौन पढ़ता था बताएंगे आप लोग? चलाओ। चिट्ठियाँ कौन पढ़ता था? आपके घर वाले या कोई बाहरी? घर में तो पढ़ने लिखने वाले हैं, ये पढ़ा डाकिया। अब डाकिया जौन पढ़ गए वो समझ में आ सकते। आज पढ़ लिख लिया गया, आज वो डाकिया पढ़ाओ जाला, आज कैसे पढ़ाओ जाला? अपने घर वालों से, अगर पड़ोसी भी पढ़ा जाला तो देखे तो झूठ पढ़ रहे गलत, लेकिन अपने घर वालों से पढ़वा लेना ठीक है। अपने लेकर हर एक चीज फोन करके पूछा था आप लोग की मेन समस्या यही है कि जब हम लोग को पूजा पाठ नहीं आता था, अपने धर्म के गुरुओं को मार दिया गया था, भूमिकाओं को समाप्त कर दिया गया था, पढ़े लिखे लोगों को खत्म कर दिया गया था, तो हम लोग पूजा पाठ करवाने के लिए किसी दूसरे समाज के आदमी बुलाते थे, बुलाते हैं। लेकिन अब आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके रिश्तेदार पढ़ लिख लिए हैं, आपका समुदाय पढ़ लिख लिया है, तो क्या आज भी दूसरे के लोगों से बुलवा के पूजा करवाना उचित है? यही समस्या है जिसकी वजह से आज पूरे कागज, क्योंकि अगला आदमी आता है, आपके घर का भेद ले जाता है और आपका नुकसान कर जाता है। अपनी भाषा में कहीं कहीं लिखा हुआ है कि घर का भेदी लंका ढाए। लंका मतलब होता राजधानी, हम दोनों समाज की राजधानी जो थी लंका, अब उसका भेदी कौन था? विभीषण। तो हमारे ही बीच में से जो आदमी ऐसे करता है, दूसरे को बुला पूजा करवाता है, दूसरे से अपना भेद देता है, उसी को विभीषण कहा जाता है। अब समस्या ये आती है, हम लोग बहुत सुनते, बड़ा कष्ट होता है, इसलिए हम माताओं को बुला के इधर बात करना चाह रहे थे। अब इनको मना लेते हैं, कहते पूजा भाई गोंडीधर्म से होना चाहिए, घर पे विवाह पड़ा है, आप सभी लोग गोंडीधर्म से करिए, सब तैयार हो जाते हैं। यहाँ जितने पुरुष हैं सबके सब तैयार हो जाते हैं, जितने भाई लोग हैं, चाचा लोग हैं, सब खुश हो जाते हैं, यहाँ ठीक है गोंडीधर्म से पूजा होगा। लेकिन जब वही भाई अपने घर जाते हैं, अब आपसे मिलते हैं, मतलब माताओं से मिलते हैं, तो कभी बिना बाबा के पूजवे नहीं हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग अलंगा क्यों डालते हैं? प्राचीन समय की बात है, बहुत प्राचीन समय की बात है। हमारे जो पितृ शक्तियाँ थी, मतलब पुरुष वर्ग जो था, वह मजदूरी, खेती बाड़ी काम करता था, और जो महिलाएं थी वह घर बार देखने का काम करती थी, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, बच्चों का देखभाल करने का काम करती थी। अगर पुरुष बाहर चला जाता था तो महिलाएं काम करती थी। ये जहां आज हम लोग बैठे हैं, ये वही थाना है कि गांव के बुजुर्ग लोग बाहर चले जाते कमाने, महिलाएं एक टीम बनाती थी। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ सुनकर कि यहाँ एक महिलाओं का टीम बनाया गया है। महिलाओं का एक टीम बनता था, जिसमें जो रक्षा वाला काम करती थी उनका नाम था कली कंकाली, जो दवा वाला काम था उनका नाम था पिछला दाई, जो पढ़ाने वाला काम करती वो जंगू दाई, और एक आदमी जो रहता था, इसका मुखिया रहता था, उसको डिवार बोलते थे। तो वो सब मिला के एक थाना बनाते, स्थान बनाते थे, वहीं पर बच्चों को बुला पढ़ाई लिखाई संस्कार का काम देते थे। आज वो बीते हुए लगभग हजारों साल हो गए, वो हम लोगों ने धीरे धीरे छोड़ दिया। आज जब हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भी हम लोग उसको सफल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी माताएं और बहनें जो है वह साथ नहीं दे रही हैं। सही यही है कि आप लोग साथ नहीं दे रही धर्म प्रचार में, इस वजह से समस्या आ रही है। दुनिया जानती है, पूरा भारत की हर एक आदमी जानता है कि बहने 52 हो गए, कहेगा ना। तो अगर बहने पूजा करवा रही कोई गलत है? अब बहने पिताजी मतलब फूफा या जीजा, अगर वो पूजा करवा तो कोई गलत है?
तो आपको पूजा पाठ अपने निगहरू से या अपने समाज के अगुआ लोगों से करवाना चाहिए। अन्य समाज के लोग आएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, गलत रास्ता बता के चले जाएंगे, गलत चीज़ें करेंगे। अब जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पूजा करवाने आया, इसी में से सब हमारे रिश्तेदार होंगे कहीं कहीं घुमा के, कुछ लोग भाभी के रिश्ते में आते होंगे, कुछ लोग बहन के रिश्ते में आते होंगे, तो हमारा निगाह जो रहेगा एक परिवार की तरह रहेगा। ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमारी बहन है, माता है, बुआ है, मतलब ये दो ही रिश्ता होता है, या तो भाभी परिवार वाला, या तो ससुराल वाला, या तो बहनों वाला, या तो अपना परिवार। तो ये लोग इस रिश्तेदारी में से आएंगे तो हमारा निगाह जो रहेगा वह अपने बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए एक समान रहेगा और किसी प्रकार की खराब दृष्टि नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप किराए के किसी आदमी को जो तीसरा है, जो आपके समुदाय का नहीं है, उसका कोई बहन लगेगा यहाँ पे, उसकी कोई रिश्तेदार रह गया तो पता नहीं किस निगाह देखेगा, कैसे क्या करेगा। इसलिए सबसे पहला काम तो हमारा है कि हम अपने रीति रिवाज को अपनाएं, जो थोड़े दिन पहले कुछ छूटा है, बाकी सब वैसे है। जैसे गोंडी रीति रिवाज, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका छठी संस्कार होता है। कहीं डाला छठी संस्कार आप क्या होला, छठी पर ही होला ना। वो हमें बताओ केहू काम लगा ला, अपना कहिए कि वो दूसरे काम लगा ला, आप ये लोग कहिए जाला घर घर आना। ये हमारा गोंडी संस्कार है, बार बार यही हमारा गोंडी संस्कार है, आज भी है ना हमारे में। हम कहीं बाहर से नहीं ला रहे उसको। अब उसी को हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म में चले गए, मुस्लिम धर्म में चले गए, क्रिश्चियन जैन कहीं चले गए हैं, और संस्कार हमारा गोंडी आज भी आपके बीच में है, छठी संस्कार। फिर दूसरे नंबर पे आता है बरही। जब बच्चा 12 दिन का कम से कम हो जाए, 12 दिन मतलब जो वहाँ परिवार सब ठीक ठाक हो जाए, तब उसका नामकरण रखा है। तो बरही होता है, गाँव भर के बुला के, पटदार उधर बुला के, रिश्तेदार बुला के खिलाया जाता है कि हमारे एक बच्चा हुआ है, और उसका नामकरण रख दिया जाता है, नाम रख दिया जाता है कि फलाने बच्चे के नाम रहेगा। ये बरही संस्कार। ये तो बाबा काम या किसी लगता है, नहीं लगता, कहीं नहीं लगता छठी बरही। दादी का कथा रुकल जाए, वह कथवा में छठी बरही वर्णन करल है बाबा, कुछ कहा लो ने तब कैसे मतलब। आप यहाँ पूजा हो, आपके नब्बे ने लिखल जाए, दादी आप बता जमे, आप यहाँ पूजा हो आपके नब्बे ने आवे, तो पूजा आप कभी दूसरे के हो, वही तो बता रहे हैं आपको, वही समझिए, यही समझने का प्रयास करिए कि बरही संस्कार आप यहाँ होता, नामकरण रखा जाता है, तो जो कथा होता है उसमें बरही नमो नहीं आता है, कोई लाइन एक लाइन नहीं आता है बरही इसलिए बनाया जाता है, ये चीज है उसमें बरही में ये काम होता है, ऐसे करता है, ये देवी देवता, कुछ बरही वर्णन नहीं होता। काहे नहीं होता है? आपका बरही पूजा और बरही मतलब है। आप क्या लड़के बर्थडे पड़े और लड़का नमोन मालूम है कौन लड़का हो, ये रखे बरही संस्कार अपने ही लोगों द्वारा कराइए, जो आपके निगहरू उनसे कराइए, आपके जो पूजक उनसे कराइए, तो उसमें नाम मिलेगा आपको देवताओं का नाम मिलेगा, उस बच्चे का नाम करने की विधि में मिलेगा। अब इतनी बात देखिए, एक संस्कार और होता था कान छेदने वाला। देखिए हमारा छेदा हुआ है, गुरु जी है उनका भी छेदा हुआ है, और हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं सबका छेदा हुआ है। भले नहीं पहने कुंडल, लेकिन जितने बुजुर्ग सबका है। आपको मालूम है कुंडल काहे पहना जाता है? नहीं, क्योंकि यह संस्कार हमारे संस्कार को जबरन छुड़ा दिया गया। जब बच्चा 3 साल का हो जाता था तो उसको स्कूल भेजा जाता था, अनिवार्य रूप से भेजा जाता। अगर कोई नहीं भेजता था उसको दंड लगाया जाता था। अगर कोई गरीब है तो उसको डिभार बाबा जो डिभार होते थे गाँव के, जो कली कंकाली दाई होती, सूचना नहीं होती थी, वो अपने खर्चे से चंदा पैसा जो इकट्ठा होता उस पैसे से उसको पढ़ाती थी। मतलब 3 साल की अवस्था में एक बच्चे को गोकुल जाना अनिवार्य होता था, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जिसका बेटा हो, चाहे वहाँ मुखिया का बेटा हो, और चाहे वहाँ मजदूर का बेटा हो, और चाहे वहाँ किसी अध्यापक का बेटा हो, सबको 3 साल की अवस्था में स्कूल जाना होता था। तो कैसे मालूम चले कि हाई लेकर स्कूल गए, लेकर आई गई? उसका कर्ण छेदन होता था। कर्ण छेदन होना मतलब कि वह बच्चा स्कूल गया, वो स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब आप लोग के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन लेकर जाला, कौन नहीं जाला, क्यों नहीं मालूम।
यह संस्कार आपको फिर से शुरू करना है, जो 100 साल पहले खत्म हो गया है। हमारे बुजुर्ग लोग कान छदवा लिए, लेकिन नहीं जानते कान काहे छदवा। ये फिर से शुरू करना पड़ेगा ये चीजें। जब 3 साल का लड़का जिसका भी हो जाए, तीसरे जन्मदिन के दिन आप भूमिका बुलाइए, गुरु को बुलाइए, किसी एक को बुलाइए और उसको स्कूल दाखिला करवाइए। ये बहुत आवश्यक है, आप लोग जरूर करवाइए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, स्कूल नहीं जाएगा बच्चा, तब तक उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। जैसे अभी हमारे भाई शिवशंकर जी बोले हैं शिक्षा के बारे में, उससे पहले राम सिंह जी आए थे, वो बोले शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का संस्कार पहले घर में ले आइए, हर घर में शिक्षक संस्कार आवे कि 3 साल में हमें शिक्षा केंद्र जाना ही है। अब हम फिर से गोटूल यहाँ तो नहीं बना सकते हैं कलिकंकाली डाइट थाने पे, लेकिन आज विद्यालय है, हर गांव में विद्यालय है, स्कूल है। उस विद्यालय में आप 3 साल का अवस्था में जब बच्चा हो जाए तो उसको स्कूल भेजिए। हर एक स्कूल वालों को सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि 3 साल का बच्चा हो जाए तो उसका प्रवेश ले लीजिए। कुछ भी आप कागज नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस बच्चा 3 साल का हो गया, उसके माँ बाप बोले कि बच्चा 3 साल का हो गया, आप उसका एडमिशन लेना अनिवार्य है। आप उन बच्चों का एडमिशन 3 साल की अवस्था में लीजिए। अब इसके बाद विवाह होता है, और विवाह संस्कार तो जैसा चल रहा है आपके यहाँ, एकदम यही गोडी संस्कार है। पहले माड़ो पड़ता है, माड़ो पड़ने उसके पहले तलवार होता है, माड़ो पड़ता है, मटकोड़वा होता है, मटकोड़वा जो है मटमंगरा होता है। ये सब जो क्रिया है ये सब गोडी व्यवस्था में है, आप कथा में कहीं नहीं पाएंगे। आप जब कथा सुनेंगे ना सत्यनारायण जी का कोई कथा सुनेंगे तो उसमें आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि ये मटकोड़वा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप गोंडी व्यवस्था से पूजा करेंगे, वहाँ पूछेंगे कि मटकोड़वा का मतलब क्या है, तेलवान का मतलब क्या है, मटमंगरे का मतलब क्या है, आखिर क्यों बनाया गया है संस्कार, तो आपको जवाब मिलेगा। तो जैसा आप क्या चल रहा है ऐसे ही चलाइए। बस जहाँ पे आपको पहले दूसरे चिट्ठी बचवाने थे, अब अपने बच्चे बचवाने लगे, तो फिर से वही ले आइए कि शादी ब्याह में आपका जो पूजा करने वाला रहेगा, कथावाचक जो रहेगा, वह आपका बच्चा रहेगा, आपका भाई रहेगा, आपका रिश्तेदार रहेगा, इसके अलावा कोई अन्य नहीं रहेगा। यह चीज आप ले आइए। आप लोग यहाँ सुन के जा रहे हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं उनको बताइए कि नहीं, हमें अपना संस्कार अपने लोगों द्वारा करवाना है। और अंतिम संस्कार है मृत्यु संस्कार। ये बताइए, अभी यही सजनवा बगल में जो गाँव था, कहीं एक बच्चे को एक्सीडेंट में मार दिया गया, जान के मार दिया गया, हत्या कर दिया। गाँव वाले जल्दी जल्दी आए, कुछ लोग बोले इसको तुरंत दफनाओ, नहीं तो तुरंत इसको जला दो, नहीं तो क्या होगा कि वो पुलिस वाले आएंगे, चीर-फाड़ कर डालेंगे। अब उसको जला दिए, 2 घंटे बाद जलाने मालूम चला 2 घंटे महिषासुर लड़के को एक्सीडेंट पेन थाना है। ये ध्यान से देखिए, यह संत कबीर नगर मोहली ग्राम कोटिया में महिषासुर पेन थाना स्थित है। आज पांदीपारी गोपालिंगो जी का जन्मदिवस के अवसर पर विशाल फड़ा पेन गोंगो आयोजन किया गया था। महिषासुर पेन थाना पर आए हुए बहुत से लोग आए थे। आए हुए सभी सगाजनों को मैं दिनेश चंद्र गुण की तरफ से सेवा जोहार। आज के समय में समस्या, ये हमारे बुजुर्गों ने समस्या देखा, तब जाकर व्यवस्था ही बनाई थी। दूसरी व्यवस्था देखिए, यह शरीर जो है 5 तत्व से बना हुआ है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नील, पानी। तो ये जो शरीर है फिर से उसी को वापस मिल जाना चाहिए। यह जो भी चीजें है शरीर फिर वही मिल जाना चाहिए। हम अग्नि में जला के प्रकृति के बैलेंस को खत्म कर देते हैं। जो भगवान का रूप है, ये इसको अलग अलग जहाँ जहाँ जाना चाहिए वहाँ न भेज के एक ही जगह पे हम केवल अग्नि देवता को अर्पित कर देते हैं, जबकि हमें उसको जल में भी जाना चाहिए। तो हम अगर उसको जमीन में देते हैं, दफनाते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ जो संस्कार चल रहे हैं उसको चलाइए। जो 1-2 संस्कार बिगड़ गए हैं, जो जलाने वाला बिगड़ गया है, और एक ठो जो है गोटूल वाला जो शिक्षा वाला संस्कार, यही खत्म हो गया, इसको ले आइए। संस्कार आप लोग ले आइए और अपने पतियों से, अपने देवर से, अपने घर में भाइयों से जरूर बोलिए कि अब हम गोंडी से व्यवस्था से पूजा पाठ करेंगे, अपनी व्यवस्था से करेंगे। हम गोंड है तो गोंडी करेंगे। हम लोग इनको इतना बात करते, चर्चा करते, सभी लोग कहते हैं हाँ मुझे गोंडी धर्म पसंद है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई बकवास नहीं है, कोई इसमें छलावा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह अपने अनुरूप है, कितना महंगा करना चाहे, कितना सस्ता करना चाहे, उसके अनुरूप है सभी चल। लेकिन घर पे वो आके बेचारे अपने घर में माताओं से हार जाते हैं, वो जिद ठान लेती है, नहीं पूजा ऐसे नहीं होगा, फलाने क्या ऐसा हुआ था।
तो दूसरे का देख के काम न करिए, अपनी व्यवस्था से काम करिए। यह तो हुआ अपने संस्कारों की बात। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर कोई आपको कोई प्रश्न हो मन में तो जरूर पूछिए कैसे होगा, क्या होगा। अगर कहीं मन में प्रश्न आए तो आप जरूर पूछिए। और जो हमारी महिला की टीम, महिला माताओं की जो टीम बनी है यहाँ, उन लोग का पहला दायित्व बनता है वह घर के सभी अन्य औरतों को जागृत करें कि अपने धर्म को मानने के लिए, अपनी संस्कृति को मानने के लिए, जिस दिन आपके यहाँ धर्म संस्कृति मानी जाएगी समस्या उसी दिन दूर हो जाएगी। देखिए जिस समाज से आप लोग हैं इसी समाज से मैं हूँ। आपके भी पुराने कागज में गुण नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है, मेरे भी पुराने कागज में कहाँ लिखा है। लेकिन हम लोग अपने संस्कारों को मानते हैं। जैसा कि गुरु जी ने बताया ना कि मेरे पिताजी यही काम, तो पिताजी हमारे यही करते थे, उन्होंने भी यही अपने संस्कारों को माना। उनका कागज आसानी से बन गया, हम लोग उसी नौकरी कर रहे हैं। हमारे पिताजी, उनके 4 बच्चे, 4 के चारों लोग नौकरी कर रहे हैं उसी कागज पे, बिना किसी समस्या के, बिना किसी दबाव के। सबका कंप्लेंट होता है, हम लोग खोजते हैं कोई हमारा भी कंप्लेंट कर दे ताकि हम लोग भी कुछ बोल सकें। कोई कंप्लेंट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने संस्कारों को मानते हैं। जब जांच होगी अब कहेंगे हमारे संस्कारों को चेक करो ना कि हमारे संस्कार में क्या है, हम कहाँ पे गोंड नहीं है, किस तरह नहीं है, बताओ तो हमें। इसीलिए हम लोग का कंप्लेंट नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो है अपने संस्कारों को मानते हैं, अपने रीति रिवाज को मानते हैं, उसको प्रचार करते हैं। तो आप सब भी अपने समाज की भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए अपने संस्कारों को माने, अपने रीति रिवाज को माने। जो चला आ रहा है कहीं बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो जैसे चला रहा उसी को बदलिए। बस जहाँ पे आप दूसरे से पूजा करवाते थे, जो कथा आप दूसरे सुनते थे, वह कथा अपने भाइयों से, अपने परिवार के लोगों से को कथा सुनिए, सब कुछ सही हो जाएगा। कोई समस्या कहीं भी प्रकार की नहीं रहेगी। प्रमाण पत्र की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगा। कागज में भले ही गलत एंट्री हो गई हो, वह जाति का नहीं होता है। जो हमारे राजा थे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, अभी उनके बेटे जो है गोरखपुर में आए थे, उस गांव में अंग्रेजों ने इतना कहर बचाया था कि वहाँ के गोंड लोग अपने आप को गोंड नहीं कहते थे, बनिया बन गए थे। कहते मैं बनिया जाता हूँ, और 50 साल तक वो बनिया ही बन के रहे। तो उनके कागज में बनिया लिखा गया, कई जगह पे उनके कागज में तलवार लिखा गया, बनिया लिखा गया। लेकिन 50 साल बाद जब भारत सरकार बनी, फिर से वो लोग गोंड बनाए और उनका सर्टिफिकेट गोंड का जारी हुआ, क्योंकि वो ओरिजिनल गोंड से, खून से गोंड से। तो कागज के एंट्री से जाति किसी नहीं बदलती है, जाति होता है समुदाय का। अगर हम यहाँ गोरखपुर में हैं, हमारे यहाँ गोंड नहीं लिखा है, और कोई हमारा भाई देवरिया में है उसके यहाँ गोंड लिखा, तो दूसरी जाति में दूसरी जाति का हो जाऊँगा। 2 जाति के नहीं होंगे, हम लोग एक ही जाति के होंगे। इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है कि जाति केवल सरकारी अभिलेख में दर्ज अधिकार से नहीं किया जाता है, बल्कि जाति का जो निर्धारण है वह उस समुदाय से, उसके रीति रिवाज से, कल्चर से, जांच करके कि वह किस में बैठता है, किस में रिश्तेदारियाँ करता है, कहाँ जाता है, उसके हिसाब से जाति का निर्धारण होता है। तो जो जाति की आज समस्या आ रही है उसका मुख्य कारण है अपने संस्कारों की कमी। देखिए मैं माताओं से बात करना चाह रहा हूँ और बाकी उठ के चले गए, क्योंकि इनको इंटरेस्ट नहीं है, अपने रुचि नहीं है अपने संस्कारों में, और यही आगे जाके समस्या कर देता है। और इसका समस्या आप नहीं झेलते, आपको लगता है ठीक है ये चल रहा है। आपके बच्चे जब पढ़ लिख लेते हैं तो तहसील पे जब जाते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, चप्पल घिस जाता है और उनका कागज नहीं बनता है, तो आप लोग तो बस इतना कहते हो अरे कान को जन्म का पापड़ा, आप लोग को इतने आता है। लेकिन ये नहीं आता, इसी जन्म का, इसी समय का ये गलत चीज़ें हैं जो आपको लोग को बार बार बताने के बाद भी नहीं उसको स्वीकार हो रहा है। अगर यही महिला टीम जो है, अगर ये लोग जो है अपने संस्कारों को लेके चले, समस्या बहुत आसानी से खत्म हो जाएगी। ये समस्या रही नहीं जाएगी। कुछ दिन के बाद यहाँ संत कबीर नगर में शासनादेश आ जाएगा कि आप जनजाति में हैं, लेकिन जनजाति में कैसे हैं पूछा जाएगा, सरकार ही पूछेगा जनजाति में कैसे हैं, आपके रीति रिवाज क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपकी पंचायत कौन है, पंचायत का मुखिया कौन है, आपका नाच गाना कौन है, उसकी टीम का हेड कौन है, आपके यहाँ कौन कौन संस्कार होते हैं, ये सब पूछा जाएगा। और सब आपके यहाँ है, आपके यहाँ भी नाच गाना हुआ है, उसका एक टीम है, जांच हो तो आप बता सकते हो है। लेकिन आप लोग अपने यहाँ जब शादियाँ पड़ती हैं तो डीजे लगवाते हैं, ऑर्केस्ट्रा लगवाते हैं, उसको नहीं बुलाएंगे। जबकि पहले क्या होता था, यही टीम आती थी, यही राष्ट्र घूमती थी, पूरा काम यही करती थी। आज हम लोग दूसरे नकल करने में, तो जब दूसरे नकल करके हम ऊंच बन रहे हैं तो प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है। तो वहाँ भी
इसलिए सरकार कहती है बार बार कि ये लोग जब दूसरे नकल करके ऊंच बन रहे हैं तो इनको प्रमाण पत्र की क्या हो सकता है। ये समस्या आपके बच्चे झेलते हैं, आप लोग नहीं समझ पाते कितनी परेशानी होती। तहसील पे जाते हैं हम लोग का फोन आता है, भैया सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्या करें, गुरु जी सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्या करें। अब बताइए, जब हमारा हाथ कौन है, आप सब हैं, ये लोग हैं, ये सब हाथ हैं। और जब ये सब हमारी बात नहीं माने, हमारे संस्कारों को नहीं माने, रीति रिवाज को नहीं माने, तो हम कैसे कहेंगे अधिकारी होते हैं। तो इसको इस गांव से शुरू करिए आप सब लोग, यही मेरा निवेदन है। और किसी को अगर कोई प्रश्न हो अपने गोंडी धर्म के बारे में, गोंडी संस्कृति के बारे में, तो जरूर पूछिए। एक चीज़ और कहूँगा, पिंडदान। जब बच्चा जन्म नहीं लिया रहता है, वो पिंड के रूप में रहता है, और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो वन हो जाता है। अब फिर अंतिम में जब उसका वह व्यक्ति समाप्त हो जाता है जीवन लीला का, तो फिर जीरो हो जाता, पिंड हो जाता। तो वह पिंड आप सब दान कर देते हैं किसी दूसरे को, ये कहाँ तक उचित है। मतलब हमारी जो शक्तियाँ हैं, जो हमारे पुरखा है, वह पिंड के रूप में वास करते हैं, जीरो के रूप में वास करते हैं, और उसको हम लोग दान कर देते हैं। ले जाओ बाबा जी, ले जाओ, ये ले जाओ, हमारा ये फ्री है, इसको ले जाओ, पैसा भी देते हैं, दान भी देते हैं, उसको भी उतार देते हैं। ये कहाँ उचित लगता है। तो सबसे पहले पिंड दान बंद करिए, क्योंकि पिंड दान करना महापाप है गौड़ समाज के लिए। पिंड को अपने घर में बैठाइए, वही शक्तियाँ आपको देंगी, वही लड़ने की क्षमता देंगी। और अब ये जो चालीसा का पुस्तक आप लोग को दिया गया है, इसको पवित्र पुस्तक मान के इसको खूब अच्छे से अध्ययन करें। हर रविवार को एक बार इसका पाठ करें। 1 साल के अंदर सभी समस्या दूर हो जाएगी। अगर कोई तत्काल समस्या रहे उससे मान के देखिए, सब पूरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, देवपुर में बैठकर रविवार के दिन नहा धो के पूजा करिए, देखिए सब समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन हाँ, पिंड पूजा तो बंद कर दीजिए। और ये आप ही लोग कर सकती हैं, क्योंकि मैं जान रहा हूँ पुरुषों की कोई गलती नहीं है, पितृशक्तियों की कोई गलती नहीं है धर्म में। मैं आज तक जितने भी सभा में गया हूँ, जितने भी मीटिंग में गया हूँ, सभी पितृ लोग, सभी पिताजी लोग, भाई लोग, चाचा लोग, सभी लोग तैयार हो जाते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं गोंडी धर्म में। वो लोग प्रचार करते हैं, समस्या आती है घर के महिलाओं से। इसलिए मैं आप लोग को विशेष रूप से कहना चाह रहा था कि आप लोग इसको विशेष ध्यान दें, अपने भी माने और अपने संबंधित रिश्तेदारों से भी मनवाएं, जबरन मनवाएं। कि भाई गोंड होके गोंडी धर्म का नहीं होगा तो क्या दूसरा कोई होगा। अगर हम गोंड समुदाय के, हम गोंडी धर्म नहीं मानेंगे तो क्या एक मुस्लिम से ये विश्वास करेंगे मुस्लिम आप गोंडी मानेगा। एक अंग्रेज से उम्मीद रखेंगे गोंडी मानेगा। हमारा ड्यूटी बनता है ना, हमारे मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं, उनका पूजा हम करेंगे कि पड़ोसी करेगा। तो ये हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति जो गोंडी है, इसका दायित्व तो बनता है, हम उसके बच्चे हैं, हमारा दायित्व तो बनता है हम उसको सम्मान दें, अपने भी सम्मान दें, अपने रिश्तेदारों द्वारा सम्मान करवाएं। जो न दें, जो सम्मान नहीं देते हैं, उनसे इसी तरह से दबाव बना करवाएं। देखिए, शुरुआत में जब हमारे यहाँ समस्या आई, कुछ रिश्तेदार बोले नहीं करेंगे। हम कहे ठीक है, आप तुम्हें रिश्तेदारी छोड़ देंगे। साफ कहे, हम आपके यहाँ रिश्तेदारी छोड़ देंगे, नहीं आएंगे जाएंगे। फिर उन लोगों ने देखा उन्नति कि देवखुर पूजा करने से पूरे घर में सभी लोग की नौकरी लग गई, कागज सबका बन गया। जिस घर में हाड़ी बर्तन से खाना बनता, अलमारी मेरे बताओ लेकिन कि हाड़ी बर्तन में खाना बनता लगे, उस घर में 2-2, 3-3 जगह घर बन गया, 4-4 जगह खेत हो गए, सुख संपन्न हो गया। तो जब रिश्तेदारों ने देखा अरे इतना बड़ा अंतर आ रहा है अपने धर्म संस्कृति मानने से, तो वो लोग भी मानना शुरू कर दिए। यही राजे दिया हमारे मामा घर है, सब मानते हैं, A to Z सभी लोग मानते हैं, छोटे से बड़े तक सब गोंडी से व्यवस्था करते हैं। वहाँ कुल्ही के पास हमारे बुआ घर है, सब लोग मानते हैं। बढ़ल के हमारी ससुराल है, सब लोग मानते हैं टोटल। ये नहीं कहते हमें नहीं मानेंगे। मन मुटाव हो सकता है हम लोग में, कभी हो जाए कभी ना हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन धर्म के मामले में वो भी गोंडी धर्म मानते हैं कि गोंड है, हम भी गोंडी धर्म मानते हैं। हमारी दीदी का घर कुशीनगर है, उनके घर बच्चे से लेके बड़े तक सब मानते हैं। अब इसके अलावा हमें कौन रिश्तेदार चाहिए बताइए। तो हम अगर अपने सुधर जाएंगे तो अपने रिश्तेदारों को सुधार लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप माताओं की है और इन बच्चियों की है, जो बच्चियां बैठी हैं, कि अपने धर्म का पालन करें, अपने संस्कृति का पालन करें। क्योंकि धर्म जो है माँ बाप होता है और माँ बाप का सम्मान करना हर एक बच्चों का काम होता है। इसी साथ अपनी बात यही समाप्त करते हैं। जय सेवा, जय भारत।
हाँ, अगर कोई किसी प्रश्न हो तो जरूर पूछ के जाएगा इसमें, क्योंकि धर्म संबंधित कहीं भी